नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं मन में अगर जज्बा हो और मन में अगर आप कुछ ठान लें तो फिर उसे पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती। उम्र उसमें कभी बाधा नहीं बनती। और हिम्मत की और साहस की ऐसी ही मिसाल बन गई हमारी आज की तेजस्विनी, जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की और बन गई देश की सबसे युवा महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की, और देश की सबसे उम्रदराज महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की। हमारी आज की तेजस्विनी शिवांगी पाठक और संगीता एस बहल। दृढ़ संकल्प, जबरदस्त इच्छा शक्ति और अदम्य साहस कभी उम्र का मोहताज नहीं हो सकता। ऐसा ही कर दिखाया हाल ही में भारत की दो बेटियों शिवांगी पाठक और संगीता सिंधी बहल ने। एक तरफ शिवांगी देश की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया, तो वहीं दूसरी तरफ संगीता सिंधी बहल इस कारनामे को अंजाम देने वाली देश की सबसे अधिक उम्र की महिला पर्वतारोही बन गईं। दिलचस्प बात ये रही कि इन दोनों ने ये जबरदस्त सफलताएं अलग अलग लेकिन कुछ ही दिन के अंतराल पर हासिल की। शिवांगी हरियाणा के हिसार से हैं और अभी मात्र 16 साल की हैं। प्रारंभ में कश्मीर के ग्लेशियर्स में ट्रेन होने के बाद शिवांगी ने माउंट एवरेस्ट को फतेह करने की योजना बनाई और इस कठिन काम को पूरा करने वाली वो देश की सबसे पहली सबसे कम उम्र की महिला बनी। जब शिवांगी माउंट एवरेस्ट को फतेह कर रही थी तो एक और इतिहास रचा जाने वाला था। ये इतिहास माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक उम्र में एक भारतीय महिला द्वारा फतेह करने का था, जिसे कर दिखाया संगीता सिंधी बहल ने। संगीता से पहले सबसे अधिक उम्र में माउंट एवरेस्ट पर विजय हासिल करने का रिकॉर्ड 2011 में प्रेमलता अग्रवाल का था, जिन्होंने इस काम को 48 साल की उम्र में पूरा किया। संगीता ने माउंट एवरेस्ट 54 वर्ष की उम्र में फतेह कर नया रिकॉर्ड बनाया है। संगीता जम्मू से हैं और 1985 में मिस इंडिया प्रतियोगिता की फाइनलिस्ट भी रह चुकी हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को सबसे कम और सबसे अधिक उम्र में फतेह करने वाली दो पर्वतारोही हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए मुलाकात करते हैं हमारी आज की तेजस्विनी, जो कि पर्वतारोही हैं और जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है यंगेस्ट और ओल्डेस्ट माउंटेनियर बनने का देश की, और माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की है। हमारे साथ संगीता एस बहल हैं। वैसे ये कहना आपके लिए बड़ा अजीब लगता है, उम्रदराज, लेकिन कहना पड़ेगा क्योंकि ओल्डेस्ट महिला भारत की जिसने माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल किया। आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। और हमारे साथ शिवांगी पाठक। शिवांगी सबसे युवा यंगेस्ट भारत की महिला बन गई जिसने माउंट एवरेस्ट पर फतेह किया। 16 साल की उम्र में आपने ये काम करके दिखाया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले शिवांगी आपसे शुरू करते हैं। ये बताइए कि 16 साल की उम्र, जबकि लड़कियों के मन में बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की इच्छाएं होती हैं, है ना, बहुत सारे फ्रेंड्स बनाने की, सिनेमा जाने की, मॉल जाने, लेकिन आपने कहा कि मैं एवरेस्ट पे चढ़ूंगी। वो क्यों? एक्चुअली जब मैं छोटी थी तभी से ही मैं सिर्फ एक सेटिस्फेक्शन को ढूंढती थी। हाँ। सो वो मुझे मिल नहीं पाती थी स्टडी में अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ। हाँ। तो मैं मम्मी को हमेशा कहती थी कि मम्मी मुझे कुछ डिफरेंट करना है। अच्छा। कुछ अलग करना है, जो जहाँ 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हीं के बीच में नहीं रहना है, कुछ अलग करके दिखाना है और देश के लिए कुछ करना है। सो तब मम्मी ने मुझे आइडिया दिया। हमने अरुणिमा सिन्हा की एक बायोपिक देखी, वहाँ से मुझे पता लगा माउंटेनियरिंग स्पोर्ट्स है और ये बहुत डिफरेंट है। सो तब से मैं माउंटेनियरिंग फील्ड के अंदर। लेकिन आप तो हरियाणा से बिलोंग करती है और हरियाणा में तो कोई पहाड़ भी नहीं है उस तरह का। हाँ, तो मैं इसीलिए हरियाणा में सिर्फ अपनी सेहत बनाने के लिए रहती थी और बाकी सब ट्रेनिंग वगैरह मैं पहाड़ी इलाकों में जाकर ही लेती थी। संगीता, आपने मतलब 53 साल की उम्र में आपने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फतेह हासिल की। कहाँ से आता है ये जज्बा, कहाँ से आती है ये विल कि दुनिया में कोई भी चीज़ हो, मैं कहीं भी जा सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ? एक्चुअली जब से मैं छोटी थी तब से ही मैं चाहती थी कि कुछ भी मैं करूँ, ज़िंदगी में करूँ तो अलग ही हो। अच्छा। और ये मेरी मदर अभी भी कहती हैं कि तुम्हारे में विल पावर और डिटर्मिनेशन छोटे होते से।
सो माउंटेनियरिंग तो बहुत लेट हुआ, उम्र में हुई, 47 की थी मैं नियरली। अच्छा। जहाँ मैंने अपने हस्बैंड के साथ फर्स्ट अपना क्लाइंब किया माउंट किलिमंजारो। और वो थोड़ा सा ट्रेनिंग हमने करके दोनों ने वहाँ समिट किया, और फिर हमने देखा कि हम उस उम्र में भी एट दैट टाइम ऑल्सो लग रहा था कि जैसे इतना मुश्किल नहीं था। सो फिर टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए हमने एक इंस्टीट्यूट के पास हम गए, और वहाँ उन्होंने हमें कहा कि 40 से अबव हम नहीं ट्रेन करते। अच्छा। सो बट वो पैशन जाग गया था और इतना अच्छा लग रहा था माउंटेन्स पे जाके। फिर हमने टेक्निकल ट्रेनिंग मेरे हस्बैंड ने जाके यूएस में की, और मैंने मनाली में किसी को ढूंढा जो 7 समिटर थे, और उनके साथ 12 दिन स्नो और एक पीक भी वहाँ चढ़ी मैं। और फिर हमने डिसाइड किया कि अब हम 7 कॉन्टिनेंट्स चढ़ेंगे। सो 53 में अगर मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ी हूँ, ये मेरा 6th पीक था। अच्छा। क्योंकि 5 मैं कर चुकी हूँ एवरेस्ट से पहले। सो 6th हो गया, और अभी एक रहता है। एक रहता है। और ये जज्बा कहाँ से आता है? आई थिंक ये अंदर एक जुनून पैदा हो गया अब। और अब मैं सोचती हूँ कि ट्रेनिंग, प्रेपरेशन, अगर आपके पास पैशन हो और प्रेपरेशन करके आप कहीं भी जाओ, तो आप किसी भी उम्र में पहुंच सकते हो। लेकिन ये बताइए कि जैसे आप कह रही हैं कि आपके हस्बैंड जा रहे थे, तो आपके अंदर ये चीज़ कहाँ से आई कि मैं भी इनके साथ चलूँ? क्या एक साथ निभाने के लिए, क्योंकि उससे पहले क्या आपके पास में, जैसे आप कह रही हैं कि ट्रेनिंग भी कोई नहीं थी। हाँ। और ज़रा से अभ्यास के बाद आप सीधा ही आपने किलिमंजारो पे आप अपने फतह हासिल हम दोनों का जो बैकग्राउंड है, मेरे हस्बैंड मर्चेंट नेवी में थे, ही वाज अ कैप्टन, और मैं फ्लाइंग करती थी एमिरेट्स एयरलाइन के साथ। अच्छा। तो हमने वर्ल्ड पूरा ट्रैवल किया हुआ है। ये एक अलग सी चीज़ थी, और वो इसलिए हुआ क्योंकि मेरे हस्बैंड डून स्कूल के हैं, और उन्होंने छोटे होते जब वो स्कूल में थे तो वो ट्रैकिंग वगैरह के लिए जाते थे, तो उनको तो आदत थी। मेरा ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा। मैं तो कभी जिम भी नहीं गई थी रियली स्पीकिंग, और एक्सरसाइज मेरा मैक्सिमम था कि मैं वॉक के लिए जाती हूँ। तो उनके जो छोटे भाई हैं वो भी उसी स्कूल के थे, और उन्होंने जाना था उसके साथ। अच्छा। और वो नहीं जा सके, तो इन्होंने मुझे एक दिन ब्रेकफास्ट हम खा रहे थे और बोला कि वो जो माउंट किलिमंजारो है ना, अफ्रीका में पूरा सारा डेजर्ट है, और ऊपर इस माउंटेन के ऊपर स्नो है, और ये मेरी एक बकेट लिस्ट में एक चीज़ है जो मुझे करनी है। वो 50 के हो चुके थे, तो तुमने चलना है? तो मैंने कहा मुझे क्या करना पड़ेगा? हमें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, कार्डियो फिटनेस करनी पड़ेगी, वेट थोड़ा सा लूज करना पड़ेगा, और बहुत एंजॉय करेंगे। उन्होंने इतना उसका अच्छी पिक्चर दिखाई कर दिया। तो हम चले गए और हमारा समिट हो गया। बिल्कुल। शिवांगी, आप बताइए, जिस तरह से आप कह रही हैं कि आपने अरुणिमा सिन्हा को देखा और उससे आप इंस्पायर हुई, लेकिन इंस्पिरेशन एक तरफ, लेकिन जब आप इतने बड़े समिट पे जाते हैं तो उसके लिए बहुत सारी तैयारी भी तो करनी पड़ती है। हाँ। तो किस तरह की तैयारी आपने की? सबसे पहले तो मैं काफ़ी फैटी थी, अपना वेट लूज़ किया मैंने 15 kg अप्रोक्स। अच्छा। एंड बहुत लंबे लंबे बाल थे, क्योंकि लड़की होने के बाद ये शौक ज़रूर होता है हर लड़की को कि बाल लंबे हो, अलग अलग स्टाइल्स बनाए। सो वो सब मेरे अंदर भी था, बट अगर मुझे स्पोर्ट्स में जाना है तो वो सब चीज़ों को सेक्रीफाइस करना इम्पोर्टेंट था। अच्छा। क्योंकि जब मैं प्रैक्टिस करती थी, कभी बाल आगे आ जाते थे, कभी उनको पीछे करना पड़ता था, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। सो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो मेरी वजह से, वो भी। अच्छा। तो अपने बालों को मैंने कटवा दिया था, जिस दिन से स्टार्ट किया था उससे नेक्स्ट डे। और उसके बाद जब मुझे पता लगा कि एवरेस्ट के लिए कैसे कैसे तैयार होना पड़ता है, मैं हमेशा सर्दी में ठंडे पानी से नहा के सोती थी रात को। अच्छा। और हमेशा बाहर सोती थी, कभी भी एक छोटा कंबल लेकर, सिर्फ रजाई वगैरह नहीं ओढ़ना। अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड करना होता है। एवरेस्ट नहीं, किसी भी माउंटेन के लिए आपको फिजिकल से ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर्ड होना ज़रूरी होता है। क्योंकि बड़े बड़े जो माउंटेनियर्स थे उनसे मैं सिर्फ यही बात सीख रही थी। जो भी मुझे मिलता वो बोले, अगर आप दिमाग से एवरेस्ट चढ़ गए तो ज़रूर चढ़ोगे एक दिन आप। तो दिमाग से एवरेस्ट चढ़ना था मुझे, उसके लिए मैंने काफ़ी प्रिपरेशन की। डेली 12 किलोमीटर रनिंग करना, वेट लिफ्टिंग करना। लेकिन ये बताओ शिवांगी, कई बार जैसे 16 साल की उम्र में आपने एवरेस्ट पे आप चढ़ गए, आपने सफलता पाली, कई बार घर वाले भी परेशान हो जाते हैं, खासतौर से लड़कियों को लेकर। हाँ। कि भाई मतलब बाजार तक नहीं भेजते, तो एवरेस्ट पे तो भेजना बहुत दूर की बात है। तो क्या इस तरह की भी कोई प्रॉब्लम आई थी? एक्चुअली स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती थी, पापा को बोलना पड़ता था, नहीं पापा आप मुझ पे विश्वास रखो। और पापा को पता था कि मैं किस टाइप की हूँ, कि हाँ अगर कोई मुझे कुछ बोलेगा तो मैं उसको क्या आंसर दे सकती हूँ उस टाइम पे। तो वो मुझे बहुत अच्छे से जानते
जानते थे। मेरी मम्मी मेरी सबसे बड़ी पावर है। वो हमेशा मेरे पापा को, क्योंकि कोई भी काम होता था मैं एकदम से पापा को वैसे तो बोल देती थी, क्योंकि वो हम दोनों बहुत अच्छे एक तरह से फ्रेंड्स की तरह रहते हैं, लेकिन मैं मम्मी को बोलती थी मम्मी पापा को थोड़ा कन्विंस कर लो, बट ये काम मुझे करना ही करना है। और मेरी जिद देके पापा को करना ही करना पड़ता था वो काम, क्योंकि मैं हमेशा वो जिद करती थी जो अच्छी हो मेरे लिए भी और फैमिली के लिए भी। ओके, तो फिर कितनी ट्रेनिंग आपने ली इसके लिए? इसके लिए मैंने काफ़ी कोर्सेज करे, जैसे बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स। सबसे पहले मैं वहाँ गई तो जैसे अभी मैम ने बताया एज का इशू सेम मेरे साथ हो रहा था, क्योंकि तब मैं सिर्फ 15 साल की थी। तो मुझे कोर्स में नहीं रहने दे रहे थे। तो बोले हम आपको 3 दिन आप हमें अपना प्रैक्टिकल दो, देन हम देखेंगे आप में कितनी पावर है, आप कर सकते हो या नहीं। तो हर कोर्स में मुझे 3-3 दिन पहले ट्रायल देना पड़ता था, देन वो मुझे कोर्स में लेते थे। ओके, अच्छा संगीता आप बताइए कि माउंट एवरेस्ट पर जब आप भी तो अकेले, आपका ये मिशन था, अकेले आप गई, उसकी क्या वजह थी? वजह ये थी कि मेरे हस्बैंड, जैसे मैंने बोला हमने 7 समिट्स का सोचा था, मेरे हस्बैंड ने 7 समिट्स कर लिए हैं। तो अकेले का मतलब ये था कि मैंने अपनी ये प्राइवेट क्लाइंब की। अच्छा, लास्ट ईयर मैं गई थी 2017 में, अटेम्प्ट मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, और मैं ग्रुप में थी ना। बिकॉज मैं ओल्डर हूँ, मैं उस पेस से नहीं चलना चाहती थी जिसमें भाग दौड़ होती है। क्योंकि माउंटेन्स में अगर आप काम नहीं हो और एंजाइटी नहीं हो, आपका अंदर से बिल्कुल स्थिर हो, तो सब कुछ इजीली हो जाता है। अच्छा, क्योंकि हार्ट बीट इतनी रेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप एक तो ऑल्टीट्यूड पे चढ़ रहे हो और दूसरे से आपको कोई कह रहा है जरा जल्दी चलो, जल्दी नहीं आप चल सकते। तो मैंने इस साल सोचा कि मैं 2 शेरपास के साथ जाऊंगी जिन्होंने एवरेस्ट समिट किया हुआ है और जिनको पता है, और वो मेरे साथ पेशेंस रख के मेरे पेस पे जाएं, मेरे टाइम पे जाएं, और इसलिए वो सफलता पूरी हुई। और हस्बैंड का तो बनता ही नहीं था कि वो मेरे साथ आए, क्योंकि उन्होंने कर लिया हुआ था, पर उनका बहुत सपोर्ट रहा है। बाकी लोग जैसे कहते हैं कि पेरेंट्स का था, मैं तो बड़ी हूँ, तो मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा है इस चीज़ में। बिल्कुल, लेकिन एक सपोर्ट के साथ आगे बढ़ जाना और वो कर लेना जिसको करना आप चाहते हैं, बहुत बड़ी बात है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं तेजस्विनी में, लेकिन कहीं जाइएगा मत, क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो हमसे शेयर करेंगी दोनों ही हमारी आज की तेजस्विनी। आप बने रहिए हमारे साथ। पहला अक्षर रट लो तो वह से एक विद्वान होगा, पक्की होगी बुनियादें तो हाँ से हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। पवन मुक्त आसन। दोनों घुटने मोड़ें तथा जांघों को छाती के पास लाएं। उंगलियों को आपस में जकड़ लें और घुटनों के नीचे पिंडलियों को अच्छी तरह पकड़ लें। सिर तथा कंधे उठाएं और घुटनों को थोड़ी से छूने का प्रयास करें। यह पवन मुक्त आसन है। अपना सिर पीछे लाएं, सांस छोड़ें। अपनी टांगों को सीधा फैलाएं। आराम करें। यह कब्ज दूर करता है, उदर वायु से मुक्ति दिलाता है और पीछे की मांसपेशियों तथा मेरु तंत्रिकाओं को ठीक करता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा, जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। कैसे बने 3.5 लाख गाँव में इज्जत घर, बिना कोई विनती, बिना कोई मन्नत। सरकार ने 12,000 दिए, तब हम जाके शौचालय बनाए। शर्म से छुटकारा मिलती है। कैसे खुले 1.25 करोड़ खाते नन्ही परियों के नाम, बिना किसी उम्मीद, बिना किसी दस्तक। हमने अपनी बेटी का बैंक में खाता भी खुलवा दिया है। जो भी पैसा हम जमा कराएंगे गुड़िया के नाम,
वो इसी को ही मिलेगा। कैसे पहुंचा 8 करोड़ से ज्यादा बेटियों के खातों में लोन, बिना कोई शर्त, बिना कोई कंडीशन। हमें अच्छे से 1,17,000 का लोन प्राप्त हो गया, जिससे कि मैंने 15 मशीनें खरीदी। मेरे यहाँ अभी 30 से 40 महिलाएं डेली के सिलाई सीखने आती हैं। 3 के बदले 6 महीने की मैटरनिटी लीव का प्रावधान है। दुष्कर्मियों को कड़ी सजा का फरमान है। बात साफ है, एक एक व्यक्ति की शक्ति तरक्की में बदल रही है। तभी तो जो देश में दशकों तक नहीं हुआ, वो सिर्फ 48 महीनों में हुआ है। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ 2 माउंटेनियर्स जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की, शिवांगी पाठक और संगीता एस बहल हैं, जिनसे हम बात करें। शिवांगी, ये बताइए कि जिस वक्त आप चढ़ रही थी, कितना वक्त लगता है समिट पर जाने के लिए, और उस दौरान क्या कुछ होता रहता है? समिट पे जाने के लिए मैंने 6 मई को स्टार्ट किया था अपना एक्सपीडिशन। देन 6 अप्रैल को स्टार्ट करके 16 मई को मैंने उसे ख़त्म किया था। समिट हो गया था मेरा, एंड देन 20 मई को मैं वापसी नीचे आई थी। तो समिट पर जब पहुंचे तब कैसा लग रहा था? तब एक्चुअली एक बात शेयर करना चाहूँगी मैं आपसे कि मेरी मम्मी ने मुझे पिछले 1.5 साल से गले नहीं लगाया था। क्योंकि 3 बच्चे और हैं मेरे, मतलब 3 भाई बहन और हैं। वो हमेशा उनको रोटी खिलाती थी बड़े प्यार से, उनसे गले लगती थी, रात को सोते रहे। सो मैं हमेशा कहती थी, मम्मी दैट्स नॉट फेयर और आप चीटिंग कर रहे हो। बोले चीटिंग नहीं है, जिस दिन सेटिस्फाइड हो जाएगी आके मेरे गले लग जाइयो। सो वो हमेशा यही बात बोलती थी मुझे। उसके बाद जब मैं टॉप पे पहुंची तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ये ख्याल आया, आज मैं सेटिस्फाइड हूँ और जाकर खुलकर मम्मी के गले लग पाऊंगी और वो भी मुझे लगाएंगी। तो ये वाला ख्याल आया। उसके बाद मुझे थोड़ा रोना आया, क्योंकि इतना इमोशनल हो गई थी मैं उन सब बातों को सोच क्योंकि के। आपकी भी तो ये सोलो ट्रिप थी। सोलो ट्रिप थी ना? मेरे साथ मेरे गाइड थे एंड देन और मैं। अच्छा, ये बताए, कभी डर नहीं लगता पहाड़ों में, बर्फ के बीच में, बर्फानी हवाओं के बीच में एक लड़की चली जा रही? नहीं, एक्चुअली मम्मी और पापा या पूरी फैमिली या जो भी मेरे मेंटर है वो हमेशा यही बात बोलते हैं, डर हमेशा गलत काम करते वक्त लगना चाहिए। और मुझे लगता है माउंटेनियरिंग एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। उसके अंदर डर सिर्फ आपको दिमाग में होता है ये सब चीज़ें। सो दिमाग और दिल अगर आपका मजबूत है तो आप किसी भी चीज़ से नहीं डर सकते हो। ओके संगीता, आप बताइए कि किस तरह का क्या होता है, मतलब एग्जैक्टली आप कैसे चढ़ते हैं ऊपर, कब आप चढ़ाई करते हैं? मैंने जैसे आपसे सुना कि रात को आप लोग चढ़ाई करते हैं ऊपर। देखो, कोई भी जो माउंटेन्स हैं वो रात को सबसे ज़्यादा हार्ड होते हैं। अच्छा। इसलिए, और ख़ासकर अगर माउंट एवरेस्ट का सुना जाए, जब एवरेस्ट बेस कैंप से जाते हैं तो आपको पहले आइस फॉल क्रिएट करना क्रॉस करना पड़ता है, एंड इट इज़ कॉल्ड द खुम्बू आइस फॉल। और खुम्बू आइस फॉल बहुत ही ख़तरनाक जगह है, उसमें बहुत जल्दी जाना पड़ता है। तो जब हम बेस कैंप से ही निकलते हैं, हम रात को निकलते हैं, हमने हेलमेट पहनी होती है, हमने हेड लैम्प पहनी होती है, और रात को क्लाइंब करना इज़ बेटर, क्योंकि एक चाहे ठंड होती है बट इट्स सेफ़र। और जो सेरैक्स होते हैं जो बड़े बड़े हैंग करते हैं, आइसिकल्स वगैरह, वो रात को गिरने का डर कम होता है, क्योंकि जब सन होता है वो मेल्ट होता है। और हो सकता है। और रात का जो सफ़र होता है, एक्चुअली माउंटेनियर्स को आदत पड़ जाती है कि समिट नाइट के लिए भी ऐसा ही हुआ हमारे लिए। तो चांदनी रात होती है? हाँ, उस दिन तो थी, तारे होते हैं। 18 शाम को जब मैं 7 बजे निकली, फुल मून था और तारे थे, और बस इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ी। काफ़ी 1 घंटा जब मैं चलती रही 7 से 8 बजे तक, तब वो रास्ता दिखा रहे थे। फिर खाली 3 घंटे पहले, समिट से पहले, हवा बहुत तेज़ चलनी शुरू हो गई, और उस वक़्त जो हवा होती है ना, उससे ठंड बढ़ जाती है। तो वही था खाली मेरे लिए चैलेंज के हवा को मनूवर करना है और अपने आप को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि उस टाइम पे मैं रिज पे थी, और जो रिज है वो दोनों तरफ से इतनी शार्प ड्रॉप्स हैं। एक साइड से आपको तिब्बत दिखता है और एक साइड से नेपाल, और 10-10, 12-12 हज़ार की एकदम शार्प ड्रॉप है। और उस टाइम पे अगर आप अपना पाँव ठीक नहीं रखोगे तो आप कहाँ के कहाँ पहुँच जाओगे और कभी दिखोगे नहीं। इसलिए उस टाइम पे अपना माइंड तो खैर होता है कि अभी समिट आने वाली है, और उसको अपने आप को अंदर जो आत्मविश्वास है अंदर, उसको बिल्कुल रखना है स्ट्रॉन्ग कि कर सकते हैं। और मैं यही करती थी। और मेरे लिए एवरेस्ट इस बार एक स्पिरिचुअल क्लाइंब थी। जब हमने लैडर्स पे जाना तब मैं गायत्री मंत्र बोलती थी, जब मैं रिज पे थी तब मैं
हनुमान की भक्त हूँ। वो मैंने उनका वो पहना भी हुआ था, शिव जी की भी मैंने एक छोटी सी पहनी हुई थी लॉकेट, तो मेरे लिए ये बहुत स्पिरिचुअल था। और जब मैं समिट पे भी पहुँची हूँ, सबसे पहले मैंने वो फ्लैग लगाया, जन मन गाना गाया, एंड साथ में मैंने अपने सारों को थैंक किया। तो ये जो फीलिंग थी ना उस टाइम पे, इट्स बियॉन्ड वर्ड्स। बिल्कुल। शिवांगी को हम देख रहे हैं, शिवांगी आपने भी एक तिलक लगाया है, छोटी सी गणेश जी की प्रतिमा भी आपने अपने पास रखी है, अभी भी आपके पास नज़र आ रही है मुझे, और आपने एक ये पहनी है। तो क्या आपके लिए भी एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था? हाँ, जब हम अपने आप से मिलकर आते हैं और उस चीज़ को बहुत करीब से देख लेते हैं जिसे नहीं देखना चाहिए, उसके बाद भगवान में विश्वास अपने आप बढ़ जाता है। सो जब मैंने ये मिशन स्टार्ट किया था, तो मम्मी हमेशा कहती थी कि एक्चुअली आई एम लाइक लिटिल टॉकेटिव। सो उसके अंदर मम्मी बोलते थे कि आप हर बात मुझसे शेयर करते हो, लेकिन माउंटेन्स में आप अकेले होगे, तो आपको कोई ना कोई चाहिए होगा। तो मम्मी ने मुझे गिफ्ट दिए थे और बोला था ये मेरा भाई है, लेकिन आज से तेरे मामू है। तो हमेशा, और टॉप पे मैंने पहले इन्हें बैठाया, तो ये देन मैं ऊपर गई। गणेश जी आपके मामू हैं? गन्नू मामू बोलती हूँ मैं इन्हें हमेशा। हाँ, और मैं शायद मुझे भी अपने बारे में इतना नहीं पता जितना ये जान चुके होंगे। और मैंने इन्हें बहुत महसूस किया है। और ये जो माला आपने डाली है? हाँ, ये माला एक्चुअली पशुपतिनाथ मंदिर गए थे हम लोग, मन्नत मांगी थी वहाँ पर एवरेस्ट से पहले। सो उसके बाद पंडित जी ने बोला था सबमिट हुए तो ज़रूर आना। सबमिट के बाद मैं जब वहाँ गई तो उन्होंने वो शायद उनके अंदर से माला निकाल कर और वो मुझे पहनाई, बोले इसको कभी उतारना मत। तब से मैं इसको अपने साथ रखती हूँ हमेशा। और ये टोपी? ये मुझे बहुत पसंद है, ये बहुत लकी है मेरे लिए। और जब मैंने सबमिट किया था तब ये मेरे बैग में थी। तो ये बताइए कि जब आप सबमिट पर थी तो उस वक्त कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा मोमेंट आया था जब वाकई लगा हो कि मतलब अब आर या पार वाला मोमेंट कुछ रहा था? हाँ, सबमिट पे जब हम कैंप 3 के लिए मूव किया था, बहुत ही बर्फीला तूफान आ चुका था उस टाइम, और हम 19 लोगों की टीम एक साथ निकली थी हर कंपनी से। मैंने काउंट कर रही थी, मैं जब रोप पे लटकी हुई थी और आगे कोई रेस्ट कर रहा था, तो मैं काउंट कर रही थी पीछे से हम कितने मेंबर्स हैं। सो वो 19 लोग थे हम, और जब ऊपर पहुंची मैं, तब मुझे पता लगा हम सिर्फ 7 रह गए हैं। बाकी लोग, कोई नीचे चला गया है, कोई गायब हो गया, आई डोंट नो वहाँ पर क्या हुआ। लेकिन बहुत परेशानी चल रही थी उस टाइम पे वहाँ पर। और मैंने वहाँ पर एक चीज़ देखी, जब मैं जा रही थी, एक फॉरेनर थे वो, देन वो आ रहे थे और उनको फ्रोस्ट बाइट हुआ था पैरों में और हाथों में, और उन्होंने बहुत मोटे ग्लव्स पहन रखे थे, उनके यहाँ से ब्लीडिंग हो रखी थी बहुत ज़्यादा। सो उसको देख के मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा कि ये क्या हुआ इनके साथ। तब उन्होंने बताया ये कैंप 4 पे जा रहे थे, तब इनके साथ ये हुआ, वहाँ से हम इनका रेस्क्यू करके लाए हैं। और वो बिल्कुल लेटे हुए थे, उनको खींच खींच के कैसे नीचे लाया जा रहा था, उस चीज़ को देखकर एक बार बहुत दिल में वो हुआ। मैंने अपने शेरपा की तरफ देखा, शेरपा मेरी तरफ देख रहा है, कहा दाई कुछ नहीं होगा। बोले हाँ कुछ नहीं होगा, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। तो उसके बाद हम लोग फिर ऊपर चढ़े, बट मैं बार बार पीछे मुड़ के उन्हें देख रही हूँ, उन्हें कैसे खींच खींच के नीचे लेके जा रही है। संगीता, आपके साथ भी ऐसा कोई लम्हा गुजरा जो हमेशा स्मृतियों में हमेशा बना रहेगा वहाँ का? ये है कि जो माइंड है ना, माइंड आफ्टर कैंप 4 अगर आपका स्ट्रांग नहीं है, आप समिट नहीं पहुँच सकते। जैसे शिवांगी बता रही है, समिट वाले दिन भी साउथ समिट एक जगह है जहाँ से आपको दिखना शुरू हो जाता है समिट थोड़ा सा रिच से, बिकॉज हिलरी स्टेप वगैरह आता है। तो तब तक हमारे पीछे भी, बिकॉज हम कैंप 4 से जब लोग सारे निकले थे तो हम अबाउट 70 लोग थे, क्योंकि पीछे भी आ रहे थे, इतने सारे कैंप्स कह रहे थे हमारे 8 मेंबर्स है, 9 मेंबर्स है। पर जब हम समिट पे पहुँचे हैं उस दिन, मुझे बाद में न्यूज़ पता चली, खाली 39 मेड इट, क्योंकि साउथ समिट से बहुत सारे लोग हवा की वजह से वापस चले गए। क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं कर सकते, और कई बार शेरपास भी क्लाइंट्स को आगे नहीं लेके जाते। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो एवरेस्ट है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जब आप बेस कैंप पहुँचो, उस तरफ से, उस टाइम से आपकी क्लाइंब शुरू हो जाती है। आपको हर रोज़ देखना है कि आपका सुबह से लेकर शाम तक आपका सक्सेसफुल है। आपको ये नहीं सोचना चाहिए बेस कैंप में कि अब समिट कब होगा, बिकॉज वो बहुत आगे की बात है। एवरी डे हेडेक नहीं होना चाहिए, खाना पीना, सोना और इंथुजियाज़म रखनी अंदर, वो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज मेंटल मेकअप जब तक आपका नहीं है, एवरेस्ट नहीं चढ़ सकते। माइंड ओवर मैटर, माइंड आपका स्ट्रॉन्ग है, बिलीव मी,
एज की भी हम बात करते हैं। हाँ, मैं यही तो जानना चाह रही थी कि एज का क्या कोई फैक्टर है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए? आपको देख के तो नहीं लगता कि कोई है। आपको नहीं लगता, लेकिन जो मुझे स्ट्रगल करना पड़ा बिफोर दिस क्लाइंब, एक तो मैं 5 ईयर से चढ़ रही हूँ, बाकी माउंटेन्स इंडिया में भी बहुत चढ़ी हूँ। मुझे जिम में डबल करना पड़ता था। जिम में लोग अगर वेट्स कर रहे थे तो मुझे एक्स्ट्रा वर्कआउट करना पड़ता था, बिकॉज मेटाबॉलिज्म एज यू ग्रो ओल्डर कम हो जाती है, और उसमें मतलब पुश ज़्यादा करना पड़ता है, और एवरेस्ट में तो पुश करना ही पड़ता है। पर मैं इस बार इतनी ट्रेन होके गई थी कि जब मैं बेस कैंप पहुंची हूँ, मेरे को एक दिन और 1 सेकंड भी नहीं लगा कि मैं समिट नहीं करूँगी। क्या बात है। शिवांगी, आप 16 साल की उम्र, मेरे ख्याल से 12वीं का एग्जाम आपने दिया था ना? हाँ। तो पढ़ाई और साथ साथ ये माउंटेनियरिंग, हाँ, ये थोड़ा मुश्किल था। ये कॉम्बो कैसा था? ये थोड़ा नहीं, एक्चुअली बहुत ही मुश्किल लगता था मुझे, जब मैं थक टूट कर आती थी इतना प्रैक्टिस करने के बाद, और मुझे पता चलता था आगे फिर से बुक्स खुली हुई हैं, तो मैं देख के उसको पहले तो लेट जाती थी, आधा घंटा सोचती थी खड़ी हूँ या ना हूँ। सो उसके बाद लेकिन मुझे होना ही पड़ता था, क्योंकि एग्जाम्स देने भी ज़रूरी थे। 1 साल खराब मैं चाहती नहीं थी कि मेरा होए। तो आपके जो क्लासमेट्स थे वो क्या कहते थे? मतलब लोग वेकेशन पे जाते हैं, शिमला जाते हैं, मसूरी जाते हैं, विदेश जाते हैं, लेकिन आपने तो वेकेशन जो है वो बिल्कुल माउंट एवरेस्ट पे अपना बनाया। जब मैंने अपना मिशन स्टार्ट किया था तब मैंने अपने सब फ्रेंड्स को भी सेक्रीफाइस कर दिया था, और मैं किसी से भी, मेरी अब तक भी बात नहीं हुई है। कॉल्स भी आते हैं तो भी मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं कई बार नहीं होती हूँ उस जगह पे या जो भी है, और मेरा नंबर भी किसी के पास नहीं है अभी तक। सो अभी तक मैं किसी फ्रेंड से बिल्कुल भी पैचअप नहीं हुआ हम दोनों का, हमारा किसी का भी। क्या बात है। संगीता, खास तौर पर हम जानते हैं कि आप तो मॉडलिंग में आप बड़ी एक्टिव रही हैं, आपने ब्यूटी पेजेंट में भाग लिया है, आप फाइनलिस्ट भी रही हैं, तो ये मॉडलिंग और साथ में इस तरह की एक्टिविटी इनका क्या कॉम्बो है? एक्चुअली मेरी जो लाइफ रही है एक चैलेंज है, अभी भी है चैलेंज, बट हमेशा ही रही है। कुछ भी डिफरेंट करना हैज़ बीन माय यूनिक क्वालिटी, यूएसपी रहा है। और ये है कि लाइफ में मैंने सब चीज़ें ट्राई की हैं। ये मेरी एक मासी है, उन्होंने मेरा ब्यूटी पैजेंट में डाल दिया था, बिकॉज मैं हमेशा सोचती हूँ कि फेम तो टेम्प्रेरी होता है, लेकिन अगर आपका ब्रेन चलता रहे तो आपकी यू कैन हैव अ गुड जॉब, स्टडीज़ की हों तो सब कुछ होता है। तो वो कर लिया, और 85 में ये हुआ था, तो दैट टाइम पे मॉडलिंग वाज नॉट सो बिग, और इतने ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं था जिसमें लोग आपको ग्रूम करते थे। तो मेरे लिए वो इट वाज एन एक्सपीरियंस। आई डिड अ लॉट ऑफ मॉडलिंग टू सप्लीमेंट माई इनकम, जो मेरा काम था उसके साथ। बट उसके बाद फ्लाइंग की एयरलाइन में, वर्ल्ड पूरा देख लिया, देन आई गॉट बोर्ड, फिर मैंने स्टडी किया, MBA किया while flying. So everything has been a challenge for me. And mountaineering, मैंने आपको बताया मेरे हस्बैंड के साथ शुरू हुआ, but mountain में भी I have always planned to look good. I was the only one wearing lipstick on the mountain. और मैं रेड लिपस्टिक ऊपर भी लेके गई थी, पर याद नहीं रहा निकालने के लिए, हवा बहुत थी, तो मैंने कहा छोड़ दो। अच्छा, चलते चलते शिवांगी ये बताइए कि अब तो आपने माउंट एवरेस्ट तो इतनी छोटी सी उम्र में आपने फतह, अब क्या सपने हैं, कहाँ पहुँचना चाहते हो? सपने तो अभी बहुत सारे हैं, और सेटिस्फेक्शन मिल चुकी है, लेकिन फिर से अब नई उम्मीदें, नए सपने बन गए हैं, तो वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। क्या करना चाहते हो? अभी आगे 7 समिट्स का प्लान बना रही हूँ मैं, और उसके लिए मुझे अभी बहुत कुछ प्लान करना पड़ेगा, और अच्छे माउंटेनियर्स मेरा साथ देंगे, जैसे कि संगीता मैम जैसे, तो ज़रूर मैं कुछ ना कुछ आगे बढ़ सकती हूँ इस चीज़ में। डेफिनेटली। और संगीता ये बताइए कि उम्र तो कोई बाधा है नहीं आपके लिए, तो अभी कहाँ पहुँचना है? एक समिट ख़त्म करनी है, वो नेक्स्ट ईयर मैं करूँगी, माउंट मैकिनली, डेनाली। और उसके बाद मेरी एक माउंटेनियरिंग कंपनी है, उसमें मेंटर करूँगी। शिवांगी को मैंने वैसे कह दिया कि किलिमंजारो में मैं इसका ऑर्गेनाइज कर दूँगी, अगर सूट करा तो जा सकती हैं। और दूसरी बात, आउटडोर्स तो मैं हमेशा ही करूँगी, छोटे छोटे ट्रैक्स करूँगी इंडिया में, आउटसाइड। स्टडी करना चाहती हूँ, अब मैं चाहती हूँ कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगे, सो आई वांट टू डू PhD। बहुत, मुझे लगता है कि हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप जो चाहती हैं वो ज़रूर कर पाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए शिवांगी आपका, और संगीता आपका, आप इसी तरह से नई नई हाइट्स पे पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया तेजस्विनी में आने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारी आज की तेजस्विनी, जिनके लिए ऊंचाई मैटर नहीं करती, वो कहीं भी पहुँच सकती हैं क्योंकि उनके मन में एक हिम्मत है।
आप में और हम में भी ये हिम्मत आ सकती है, सिर्फ ठान लेने की ज़रूरत है। अगले हफ्ते ऐसी ही और तेजस्विनी से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।